हमारे बीच में बहुत खुशी की बात है कि हमारे वेद प्रकाश जी हैं सोशल मीडिया के कन्वेनर, और इनका इंटरव्यू जब हम लोग सुनते हैं देखते हैं तो मैं तो ताली पीटता हूँ। बोला एकदम ग्रास रूट में जमा हुआ ये हमारा पत्रकार है। गांव में गवई में बैठ करके, चौपाल में ही नहीं खलिहान में बैठ करके बोलता, हाँ बताओ हो तो हर की तो तू बिरादरी के वोट नहीं दिला हो। जो कोलोकियल लैंग्वेज में, जो स्थानीय भाषा में जो पूछते हैं और लोगों को मन में बैठ जाता है, ये बहुत ज़बरदस्त पत्रकारिता है। ये पत्रकारिता हमारे बहुजन समाज के मूल निवासी लोग ही कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। जो गोदी मीडिया वो नहीं कर रहे हैं। मूल निवासी बहुजन समाज बहुत जागरूक हो गया है और सब्जेक्ट को समझने लगे हैं लोग, और बात को रखने भी लगे हैं। क्योंकि आज के 5 साल पहले मैं भी नहीं जानता था, और मैं इसमें जुटना शुरू किया, जानना शुरू किया, तो जानते जानते इतना दिलचस्पी हुआ कि बहुत कुछ जानने की इच्छा हुई, या जानने लगा और लोगों को बताने भी लगा। लेकिन आज इस सभागार में देखें हम, और ख़ास करके जो हमारा जो ऐतिहासिक और सामाजिक चेतना बोध का जो विकास हुआ है विगत 5 वर्षों में, ये मैं देख रहा हूँ, इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया और जितने भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जितने हैं, वो हमारी बात को नहीं रखते हैं। बहुजन समाज, ये तथागत बुद्ध ने कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और उसी आदर्श वाक्य को लेकर के बाबा साहब संविधान में रख दिए। आज जो हमारा समाज है, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। उस परिस्थिति को हम लोग थोड़ा समझे, हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने रखा भी है। 1831 की बात है, आज से 190 साल पहले। आज भी हमारे समाज में छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव है। थोड़ा थोड़ा रूप बदल गया है। 1891 में, 1831 में और 1813 में और 1818 में क्या हमारी स्थिति होगी। क्योंकि 1813 में, उस टाइम में हमारे समाज में जो व्यवस्था थी, हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने बताया क्या था। कोड ऑफ कंडक्ट जो था सोसाइटी में लागू था, वो मनुस्मृति था, जिसमें बहुजन समाज, बहुतायत समाज को विद्या, धन और अस्त्र शस्त्र की मनाही थी। तो हम पढ़ते कहाँ से, जानते कहाँ से। ये तो धन्यवाद दीजिए अंग्रेजों को कि 1813 में उन्होंने एक्ट बनाया, एजुकेशन फॉर ऑल, और उसी का परिणति हुआ। और धन्यवाद दीजिए ज्योतिबा फुले को। ज्योतिबा फुले ओबीसी पिछड़े समाज, जिसको मनुस्मृति से शूद्र कहा गया। कहावत है कि जाके पाँव न फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। ज्योतिबा फुले को भी ये भ्रम टूटा। ब्राह्मण मित्र के बारात में गए थे, वहाँ अपमानित हुए। पहली बार इनको महसूस हुआ कि हम भी शूद्र हैं, और उस अपमान के चलते ये तिल मिलाए और उन्होंने सामाजिक आंदोलन ठाना, और उन्होंने ही ये शुरू किया ये कार्य परिवर्तन का, विद्या का, शिक्षा प्रसार का। क्योंकि वो कहा करते थे कि ये समाज जो है भट्ट जी और सेठ जी, मराठी में भट्ट जी ब्राह्मण को कहते हैं, इन लोगों का बनाया हुआ है। विवाहोपरांत उन्होंने अपनी पत्नी को, जो ज्योतिबा फुले, माँ सावित्रीबाई फुले अनपढ़ थी, इनको इन्होंने पढ़ाया। और ये बात ये समझ गए ज्योतिबा फुले कि महिलाओं की शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मनुस्मृति ने महिलाओं को भी शूद्र बनाया और उनसे शिक्षा और धन संपत्ति सबका अधिकार ले ही लिया, प्लस गुलाम से भी बदतर बनाया। इसलिए ज्योतिबा फुले ने माता सावित्रीबाई के साथ मिलकर महिलाओं के लिए स्कूल खोलना उस टाइम क्रांति की बात थी, क्योंकि स्त्री शिक्षा मना ही था। और स्त्री शिक्षा के लिए विद्यालय, स्कूल फॉर गर्ल्स शुरू किया, ये इम्पोर्टेंट बात थी।
इसीलिए उस समाज में तमाम जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के सामाजिक लोग थे सब विरोध किए। और यहाँ तक ही नहीं, महिलाएं इनको अभद्र भाषा का उपयोग करती थी, गोबर मिट्टी सब तो फेंकती ही थी इन पर, हतोत्साहित करने का काम किया उन लोगों ने। फिर भी ज्योतिबा फूले माता सावित्रीबाई फूले को लेकर के अडिग रहे। इसके चलते इनके पिताजी ने भी इनके घर से निकाल दिया कि तुम ये ब्राह्मणी व्यवस्था का विरोध मत करो, ये हमारा नियम है, ये धर्म है कि हम महिलाओं को नहीं पढ़ाएं, हमको नहीं पढ़ना है। जैसे हमारे वकील साहब कह रहे थे कि हमारे बाबूजी कहते थे, अरे हमनी खेती कर रही हो रे, हमनी सबके पढ़ाई लिखाई काज नहीं हो, ये था प्रचलन में। तो ज्योतिबा फूले माता सावित्रीबाई फूले का योगदान इसलिए ज़्यादा क्रांतिकारी है कि महिलाओं के लिए स्कूल्स फॉर गर्ल्स खोला गया, ये इनका योगदान है। तो हमारा विद्या के देवी कौन है? हम लोग क्या करते हैं विद्यार्थी लोग? बिना पानी की जय कहता है लोग, बिना पानी की जय। इनके पास बीड़ा भी नहीं है, सिर्फ एक किताब लेकर के चलती हैं, दिखाती हैं। और इन्होंने शिक्षा दिया, हमारे समाज को आगे बनाया। बाबा साहब ने ज्योतिबा फूले को इसलिए गुरु माना, गुलामगिरी में लिखते हैं वो, अभी बता रहे थे अजीत साहब, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गया, नीति बिना बीत गया, बीत बिना शूद्र बने। ये 4 बात उन्होंने कहा एक विद्या के चलते। अविद्या ही मेरा सर्वनाश का कारण है, ये बात समझ गए ज्योतिबा फूले। इसलिए उन्होंने कहा, क्योंकि कहा जाता है कि महिलाएं 2 कुल को तारती हैं, जिस कुल में जन्म ली हैं उसको भी बनाती हैं, और जिस कुल में जाएंगी ब्याहने के बाद उसको भी बनाएंगी। इसीलिए उन्होंने कहा, बाबा साहब ने भी यही बात आके संविधान में बनाया कि उस समाज की प्रगति तब मानी जाएगी जिस समाज की महिलाएं प्रगति की हुई हैं। यही कारण था कि ज्योतिबा फूले ने कहा, विद्या बिना मति गई, गति गई, बीत गया, सब गया। एक सब्जेक्ट विद्या। इसीलिए उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खुलवाया। ये कितनी अच्छी बात और कितनी गहरी बात है कि ज्योतिबा फूले आज के बहुत पहले 1848 में आंदोलन शुरू किए और इस बात को समझ गए वो। यही कारण है ना कि बाबा साहब ने कहा कि हमारे गुरु जो हैं ज्योतिबा फूले हैं, बाद में तथागत बुद्ध हैं, तथागत बुद्ध सर्वप्रथम हैं, उन्हीं से परकोलेट करके ज्योतिबा फूले में ज्ञान आया, तथागत बुद्ध का ही ज्ञान। तो आज हम माता सावित्रीबाई फूले का जो जयंती मना रहे हैं, हम लोग समारोह मना रहे हैं, ये हमारी सबसे अच्छी जागरूकता की बात है। खास करके महिला, हमारी एक महिला बहन ने भी अच्छी बात रखा है, उन्होंने हमें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग तो बहुत सारे कार्यक्रम में हम लोग मिलते जुलते हैं, जाते हैं, देखते हैं, ये प्रगति हो रही है। लेकिन हमारे कुछ मित्रों ने सही पॉइंट उठाया कि हम, कहावत है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, हम घर से शुरू नहीं कर पा रहे हैं, घर में हम लागू नहीं कर पा रहे हैं। बाहर में सब हो रहा है, घर में नहीं शुरू कर पा रहे हैं, या हमारी युवा पीढ़ी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ये दिक्कत हो रहा है। युवा पीढ़ी इसमें हमारी नहीं इन्वॉल्व हो रही है। किसी फिलोसफर ने जरूर कहा कि एजुकेशन डज नॉट मीन टू कलेक्ट ओनली सर्टिफिकेट्स फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेजेज, ऑल स्फीयर डेवलपमेंट शुड बी देयर। सर्वांगीण विकास की बात कही गई है। शिक्षा का मतलब सर्वांगीण विकास का मतलब, माने आपका जो है चेतना का विकास हो, सामाजिक विकास हो, ऐतिहासिक विकास हो, आपका आर्थिक विकास हो। सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए एजुकेशन टूल नहीं है। तबे तो तथागत बुद्ध का उन्होंने बताया करुणा, शील, ये कहाँ से आएगा? शिक्षा अगर है तो करुणा और शील नहीं है, हम में मैत्री नहीं है, तो ये एजुकेशन क्या है, क्या माने है? रोजी रोटी के लिए एजुकेशन नहीं है। तो माता सावित्रीबाई फूले ने जो अभियान चलाया ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में, वो अभियान पूरे देश में फैल रहा है। अभी 1 तारीख को हम लोगों ने शौर्य दिवस मनाया भीमा कोरे गांव का। हमारे मित्रों ने सही बात बताया कि आप 28,000 में 500 का डिवाइड कीजिए कैलकुलेटर से, 56 आता है। तो 56 का सीना तो मेरा है, और वो गलती से कह दिया कि 56 का सीना मेरा है। 28,000 में कैलकुलेटर से भाग दीजिए 500 का, 56 आता है, 56 आता है।
56 का सीना मेरा है, इतिहास उसको लिखना था, बाजी पलट दिया, वो अपने नाम से लिख दिया। वो चोर भी हैं, उनका यही लक्षण रहा है। हमारे लोग मेहनत करते हैं, हमारे लोग परिश्रम करते हैं, किताब भी लिखते हैं, अपने नाम से किताब छपवा लेता है। तो आज के समय में, आज के दिन में हमारे बहुत सारे वक्ता भी हैं। मैं इस संदर्भ में ये आग्रह करूंगा अपने प्रबुद्ध जन से कि हम लोग प्रचार जरूर करें, प्रचार जरूर करें, घर घर में भी जाएं, अपनी जिस ढंग से जैसे हो अपने लोगों को जागरूक करें, क्योंकि जागरूकता ही नहीं है हमारे पास। ये प्लेटफॉर्म कहाँ से है? जिस यूनिवर्सिटी से हम लोग ज्ञान ले रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी कहाँ है? हम लोग क्या खाली राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, अकबर, बाबर का ही इतिहास पढ़े हैं? हमारा इतिहास कहाँ है? हम किस पर इतराएं? 56 का सीना हम कहाँ करें? 56 का सीना का आंकड़ा बताए, इसको उन लोगों ने छुपा दिया। हमारे महापुरुषों ने कहा कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो भविष्य नहीं बना सकता है। अभी साइंस ग्रेजुएट लड़कों से हमारी चर्चा हुई, बोला व्हाट इज द हिस्ट्री, वी डोंट बिलीव इन हिस्ट्री। क्यों? अरे पढ़ लेंगे गूगल में यार, विकिपीडिया हम लोग पढ़ लेंगे, क्या इतिहास करते रहते हैं आप लोग। ये अजीत साहब, ये दिस इज गोइंग ऑन, ये चल रहा है, ये गैप हो गया है। क्योंकि रोजी रोटी की मार ऐसी पड़ रही है कि लड़के सब जो है, जो लाइमलाइट में रहने के लिए जो अभी काल्पनिक दुनिया जो चल रही है उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये नहीं जानना चाहते हैं, इस सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग। बड़ा कठिन हो रहा है समाज में प्रचार प्रसार भी करना, खास करके इंटेलिजेंसिया वर्ग से दिक्कत हो रहा है। जो अपने को तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं, वहाँ प्रॉब्लम हो रही है। उन लोगों को हम लोग नहीं समझा पा रहे हैं। कहीं डिग्री का अहंकार है, कहीं पद का अहंकार है, कहीं धन का अहंकार है, नहीं समझा पा रहे हैं हम लोग। लेकिन हम लोगों का संगठन, सामाजिक संगठन काम कर रहा है, पूरे भारत में काम कर रहा है, लगे हुए हैं लोग। इसलिए ये शिक्षा जो है, जो हम लोग आज चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, ये शिक्षा हमको अपने लोगों तक जाने, पहचाने, पहुंचाने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये किए बिना हम लोगों के जनरेशन के जो है, हमारे आई एम 60+ हूँ, उस जनरेशन के लोगों को बताने की क्या ज़रूरत है? जो यंग जनरेशन हमारा समझ नहीं पा रहा है, तो हमारी जिम्मेवारी है उन लोगों को हम बताएं, हम उनके बीच में जाएं, हम कहें। हम लोग कर रहे हैं, जितनी सामर्थ्य उतना हम लोग कर रहे हैं। इस मौके पर माता ज्योतिबाई फुले, सावित्रीबाई फुले के जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर मैं इतना ही बात रखना चाह रहा हूँ। और धन्यवाद आप लोगों को, आयोजक को, खास करके अपने दिलीप जी को। दिलीप जी हर एक कार्यक्रम को संचालित करते हैं और हम लोग को आमंत्रित भी करते हैं, ये मौका देते हैं हम लोग को। इसलिए हमारे दिलीप जी और सभागार में बैठे हुए तमाम लोग, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात को सुना, धन्यवाद, आभार।